और आज एक पीड़ित व्यक्ति हैं जो मेरे बगल में खड़े हुए हैं। इनका नाम है राम बहादुर और ये श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के परसौरा माफी गांव के रहने वाले हैं। ये इतना परेशान है, अभी श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी प्रार्थना पत्र देकर के आए हैं। इकौना थाने पर इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि इनकी पत्नी है जिसका नाम संगीता है, जो कि बिहार की रहने वाली है। बिहार की रहने वाली है। इनकी पत्नी ने 4-5 दिन पहले थाने पर इनकी पत्नी से इनका थोड़ा सा बाता कहानी हो गया था, बहुत ज़्यादा विवाद नहीं हुआ था। तो इनकी पत्नी ने इकौना थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पति मुझे खाना खर्चा नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती हूं। हालांकि पारिवारिक मामला समझ करके इकौना थाना की पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई कर दी। इनको 151 में चालान कर दिया। ये थाना पुलिस तहसील में फंसे रहे। इसी दौरान पति पत्नी के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है जिसने फ़ायदा उठा लिया और इनका ये आरोप है कि उसी व्यक्ति ने इनकी पत्नी को गायब कर दिया है। चूँकि बिहार की रहने वाली है, श्रावस्ती इकौना के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है। आज 4 दिन से ये बेचारे अपनी पत्नी की तलाश में जुटे हुए हैं। साथ में इनका एक बच्चा भी है। इनका कहना है कि इनकी पत्नी जो है वही इनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, क्या नाम है उसका, रामचंद्र नाम का कोई व्यक्ति रहता है, जिससे उसका हित व्यवहारी है वो इनकी पत्नी का। और जो भी थाना पुलिस की कार्रवाई करवा रहा है, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके रामचंद्र उसको लेकर जाता है, उसको सिम निकाल कर देता है और उसी के द्वारा सारा कार्रवाई उसकी पत्नी को ले जा करके करवाया जाता है। अब चूँकि इनकी पत्नी संगीता का कहीं से पता नहीं चल रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं शक और संदेह हो रहा है कि इनकी पत्नी को गायब करने में उसी रामचंद्र का हाथ है। इन्होंने इकौना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है, इसके साथ में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन इनका ये आरोप है कि पुलिस उससे पूछताछ करे तो इनके पत्नी का तुरंत पता लग जाए। अब दूसरी बात आपको बता दें, ये डरे हुए क्यों हैं। इनके ऊपर पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई कर दी। ये अपना जमानत करवाते फिर रहे हैं, लेकिन ये सोचते हैं अगर इसी बीच में इनके पत्नी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं होगी, बल्कि उसी रामचंद्र की जिम्मेदारी होगी। इनका सरासर ये आरोप है कि उसने अपने नाम से सिम निकलवा करके उसको दिया है और इनके पत्नी के पास छोटा मोबाइल है जिसका नंबर वही व्यक्ति जानता है। आइए हम पूछते हैं किस तरीके से पति पत्नी के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो घर की शांति कैसे ख़त्म हो जाती है, कैसे ये बेचारे इतना परेशान, इतनी भयंकर गर्मी में यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। मोह लगा है कि आखिरकार इनका बच्चा कहाँ चला गया। जब इनकी पत्नी यहाँ श्रावस्ती या आसपास या यूपी की नहीं रहने वाली है, बिहार की रहने वाली है, तो उसे यहाँ के रास्तों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आखिरकार उसे कौन बहला फुसला करके भगा ले गया, किसकी साजिश के तहत वो महिला गायब हुई है। और श्रावस्ती की इकौना पुलिस आखिरकार इनके एप्लीकेशन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। एक पीड़ित व्यक्ति अगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय जाता है ये उम्मीद लेकर के कि सबसे बड़े अधिकारी वही हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद भी इकौना थाने से इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा फरियादियों का एसपी साहब के ऑफिस जाने का। आइए इनसे पूरी बात सुनते हैं। इधर आ गया हो। क्या नाम है आपका? राम बहादुर। सामने कैमरा में देखो, कहाँ कैमरा में देखो खाली। क्या नाम है? राम बहादुर। कहाँ रहते हो? परसौरा माफी। अच्छा, ये बताओ सबसे पहले कि आपकी पत्नी का नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली है, शादी को कितना साल हुआ? शादी हुए 7 साल हो गई और थाने से लिखा पढ़ी होके गई थी। मैंने मेरे पास रही वो 6 साल हो गए मेरे पास। मतलब वो बिहार की रहने वाली है? अच्छा, ये बच्चा भी आपका है? बच्चा मेरा है। अच्छा, क्या घटना घटी है अभी यहाँ परसौरा माफी में, क्या हुआ है बताइए। जी, परसौरा में ये हुआ जैसे मैंने देख के बताइए। मेरा तबीयत ख़राब हुआ था। तबीयत ख़राब हो के मेरा दवाई चल रहा था, उसी में रामचंद्र ने उठा सिम निकलवा के दिया। किसको? वो रामचंद्र को। किसने सिम निकलवाया, किसको दिया? ढंग से बोलो, हिचक क्यों रहे हो? रामचंद्र ने सिम निकाल के मेरे बीवी को दिया। तुम्हारी पत्नी को दिया? अच्छा, फिर उसमें तक फिर एक दिन मुझसे झगड़ा हुआ, आप वापस नहीं है, अभी इसने लेके आया FIR करवाया। कौन लेकर आया? रामचंद्र। तो तुम्हारी पत्नी को रामचंद्र क्यों लेकर आया? अब ये मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए वो लिखवाया ज़बरदस्ती। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको 151 में चालान किए। हाँ। वहाँ से हम रात में छूटे। हाँ। तो आए उस घर पे पहुँचे तो पता लगा कि रामचंद्र के यहाँ पे थी। मतलब जब तो आप वहाँ से पहुँचे तो आपकी पत्नी उसके घर पे थी? जी। उसके आगे रामचंद्र कौन है, शादीशुदा है? हाँ नहीं, शादीशुदा उसके है, बीवी थी, उसकी बीवी भाग गई थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ जब आप आए? तो मतलब जब आपने अपनी पत्नी को उसके घर पर देखा तो पुलिस नहीं बुलाई आपने? पुलिस नहीं बुलाई, क्योंकि आप खुद ही डरे हुए थे जी, चालान होकर। जी। फिर क्या हुआ? फिर हम वो रात में मिली तो हम रात में गांव के बीच में कहे कि हम कहें सुबह कई समझो सुलह हो जाएंगे। 50 आदमी ठाड़ थे, सबके सामने कई समझो सुबह सुलह हो जाएंगे। बला लेके गए अपने द्वारे पे, हम कहें घर में अभी लेटे नहीं देंगे, मेरे जान के लिए दिक्कत पड़ जाएगी। तो उनको बहरे बिछाया और उनको लिटाया। किसको? बीवी को। रात में खाना बनाया था ताड़ी, उसको खिलाया। अच्छा ठीक, उसके बाद
उसने कहा सुलह हो जाएंगे, फिर सुलह होने के लिए वहाँ से अकेले निकली, किसके साथ आई? नहीं, वहाँ से हम जैसे सुलह होने के लिए गए, रात सुबह हम खाना बनाए। अरे खाना वाली बात छोड़ो, सुलह होने के लिए वहाँ से निकली कि नहीं निकली? वहाँ से हम पहले चले आए थे, तहसील में गए। हाँ। वो कह रही चलो हम आ रहे हैं। ठीक। वहाँ से फिर दोबारा हम तहसील पे जमानत नहीं कराए, करा के वहाँ पहुँचे। हाँ। तो तुरंत उस सारा दिन 5 बजे तक वही थाने में बैठे, हाँ। नहीं आई। तब सुबह हम रात में घर चले गए। अच्छा, मतलब 15 तारीख को जी। उसके बाद से आज कितना दिन, आज कितना तारीख है? आज से 4 रोज हो गए। आज 4 दिन से उसका कहीं पता है नहीं चला है। कुछ दिन सुलह हो करना। ठीक ठीक ठीक। तो कहानी सुनिए, ये जो है चालान के चक्कर में फंसे हुए थे और ये वापस लौट कर गए। तो इनका कहना है कि इनकी पत्नी इनके घर पर नहीं बल्कि रामचंद्र के घर पर उस रात को थी। उसके बाद में दोनों के बीच में क्या प्लान बना, उसके बाद में इनकी पत्नी ने कहा कि चलो जो मामला हमने किया है सुलह हो जाएंगे, ऐसा कह कर के इनको पहले भेज दिया। ये पहले तहसील पहुंच गए। इसी बीच वो महिला दिन भर थाने बैठी रही और उसके बाद से महिला का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। साथियों, ये स्क्रीन पर मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस महिला का नाम संगीता है, इसके गोद में बच्चा है। अगर आप लोगों ने महिला को कहीं भी देखा हो तो आप लोग इस नंबर पर सूचना दें। ये बेचारे बहुत परेशान हैं और इकोना पुलिस से गुजारिश है कि इस मामले में कार्रवाई कीजिए, ऐसा ना हो महिला के साथ कोई अप्रिय घटना घट गई हो।